हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम करेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए हमने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें 3 एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। जो ट्रिग्नोमेट्री हमने 8th चैप्टर में किया था बिल्कुल बेसिक से, वो हमने कर लिया था। अब हम करते हैं 4th एग्जाम्पल। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 डिग्री। क्या कहे कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर P कोई पॉइंट है और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10-meter tall building इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उस लाइन पे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऐसे यहाँ पर। और इसको थोड़ा ठीक बनाते हैं ऐसे। और ये 10 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है, 10 मीटर। ये जो हाइट दे रखी है बिल्डिंग की 10 मीटर है। अ फ्लैग इज होस्टिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। अब क्या है, जो बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है जो लहरा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक फ्लैग होगा ऊपर, ये एक फ्लैग हो गया है। अब क्या है, जो फ्लैग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से, P पॉइंट से, ये पॉइंट P था, इसी पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो ये पहले वाला एंगल 30 डिग्री का था और ये जो पूरा एंगल बनेगा ये हो जाएगा 45 डिग्री का। डन। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ। हमें जो हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और यहाँ से इस बिल्डिंग से यानी कि इस पॉइंट से और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डन। तो यहाँ से हम इस जो हमारा फिगर बना है इसे नाम दे देते हैं A, B, C और P नाम, ये पॉइंट P का नाम पहले से ही दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। टू गिवन है हमें BC की वैल्यू 10 मीटर। डन। और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या क्या निकालना है। एक तो हमें PC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डन। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल BCP, यानी कि ये ट्रायंगल BCP, ये वाली ट्रायंगल। और इसमें एंगल कौन सा हमारा 30 डिग्री है, जो सबसे पहले बिल्डिंग से बना था। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ना, सबसे पहले वाला एंगल। तो ट्रायंगल BCP में हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है हमें। तो परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे BC डिवाइडेड बाय PC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और BC की वैल्यू हमें पता है 10/PC इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ से PC की वैल्यू आ जाएगी 10√3। हमारे पास PC की वैल्यू आ गई। एक तो हमें यही फाइंड आउट करना था, यही था ना डिस्टेंस बिल्डिंग से और पॉइंट P से। डिस्टेंस आ गया हमारा 10√3। अब हम पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं, ये AC और P। ट्रायंगल ACP। तो यहाँ देखिए ACP में हम परपेंडिकुलर बाय बेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। यहाँ से AC की पूरी वैल्यू आ जाएगी तो हम उसमें से BC की वैल्यू घटा देंगे, तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हम लिखते हैं A परपेंडिकुलर AC डिवाइडेड बाय PC इक्वल्स टू टेंजेंट
45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए सी इक्वल्स टू पी सी, यहाँ से टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है तो पी सी उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी सी की वैल्यू क्या है 10√3 है। अब हमें निकालनी किसकी है, ए बी की वैल्यू निकालनी, यानी कि जो फ्लैग की लेंथ थी, पूरे फ्लैग की, जो फ्लैग लहरा रहा है उसकी बिल्डिंग के ऊपर, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यानी कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी माइनस बी सी के, यानी इस पूरी लेंथ में से हम इस बी सी की लेंथ घटा देंगे तो ये ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 10√3 माइनस बी सी कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ से 10 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारा √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि ये जो ए बी की लेंथ आई है वो 10√3 माइनस 1 मीटर आ गई हमारे पास। डन। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको 1 बाय 1 यानी कि एक लाइन रीड कीजिए, फिर फिगर बनाइए और फिर उसको सोल्व कीजिए। यानी कि यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल थे, दोनों ट्रायंगल से हमने सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया। डन। अभी नेक्स्ट करते हैं 5th एग्जाम्पल। नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। यानी कि क्या बोला गया, एक टावर है जो ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा होगा, ठीक है, ये टावर बना दिया, और सन का जो यानी कि उसकी जो शेडो है, शेडो यानी कि जो सन यहाँ होगा, मान लीजिए सन यहाँ है तो सन की जो शेडो होगी वो यहाँ से, इसकी जो शेडो वो यहाँ पर ऐसे गिरेगी इस लाइन पर। तो उसने कहा है कि उसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि वो चेंज हो रहा है, जब पहले 30 डिग्री था देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, यानी कि पहले सन जब यहाँ था, सन मूविंग है यानी कि यहाँ से आगे चले, जो सन है सन यहाँ पर है, मूविंग है, तो यानी कि एक बार सन यहाँ होगा फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये जो एंगल यानी कि यहाँ से जो इसकी शेडो इस पॉइंट से फिर यहाँ पे ऐसे ही गिरेगी। तो यहाँ पर कहा गया है जो इसकी शेडो का एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कि 1 टाइम यहाँ से ऐसे, यानी कि इस पॉइंट पे होगा तो यहाँ से शेडो यहाँ हो जाएगी, और यहाँ से होगी तो शेडो यहाँ से ऐसे यहाँ शेडो गिरेगी। देन तो यहाँ से जो बोला गया है कि एंगल जो चेंज हो रहा है वो 30 डिग्री देन इट इज़ 60 डिग्री, और पहले जैसे यहाँ 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, 30 डिग्री से यानी कि मूविंग सन यानी कि फिर 60 डिग्री पे आ जाएगा। फिर फाइंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड, यानी कि जो शेडो की ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है हमें 40 मीटर, और इसके बाद हमें बोला गया है कि हमें टावर की फाइंड आउट करनी है हाइट। डन। यानी कि हमें ये निकालना है, नाम दे देते हैं इन्हें पॉइंट्स को ए बी सी और डी। डन। तो अब हमें ना तो यहाँ की हाइट पता है ना यहाँ की हाइट पता है, हम इन्हें नाम यहाँ से जो हाइट है हम उसे मान लेते हैं h, लेट ए बी इक्वल्स टू h और बी सी इक्वल्स टू x। यहाँ से इस लेंथ को मैंने x मान लिया और यहाँ से इस लेंथ को मैंने h मान लिया। डन। लेट कर लिया दोनों को। अब यहाँ से देखिए जो बी डी होगा, बी डी क्या होगा, डी सी प्लस बी सी होगा। तो यहाँ से डी सी की वैल्यू हमें पता है 40 मीटर है और बी सी की वैल्यू x है, तो यहाँ से बी डी आ गया हमारा 40 प्लस x। डन। तो अब सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ए बी डिवाइडेड बाय बी सी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट होता है, टेंजेंट और एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू हमें पता है h, देखिए अभी हमने लिखा था, और बी सी की वैल्यू x √3।
ये आ गई हमारी हाइट। डन। अब देखते हैं दूसरी ट्रायंगल में। यहाँ से ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि इस पूरी ट्रायंगल में जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय बी डी इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो ए बी हमें h माना था, h बाय में बी डी की वैल्यू 40 + x इक्वल्स टू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इक्वल्स टू 40 + x। डन। अब हमें हाइट निकालनी है। हाइट यहाँ पर भी है, हाइट यहाँ पर भी है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से h की वैल्यू √3 है ना, वो यहाँ पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ h, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2। वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, यानी कि 1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 के अंदर। यहाँ करते हैं, यहाँ x √3 है, मल्टीप्लाई में h क्या है हमारा, यहाँ से x √3 है, x √3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 40 + x एज इट इज़, 40 + x एज इट इज़। अब यहाँ देखिए √3 3 अंडर रूट हो जाए 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 40 + x इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस का 2x इक्वल्स टू 40, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, यानी कि यहाँ से BC की वैल्यू आ गई हमारी 10, जो हमने x लिया था। अब यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, h इक्वल्स टू x की वैल्यू 10 √3, तो यहाँ से हमारी हाइट आ गई है टावर की 10 √3। डन। नेक्स्ट करते हैं 6th एग्जाम्पल। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, 2x था तो x की वैल्यू यहाँ 20 आएगी। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 आएगा, तो यहाँ से हमारी जो हाइट हो जाएगी वो 20 √3 हो जाएगी। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। यानी कि यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर एक बिल्डिंग और एक बड़ी वाली बिल्डिंग। डन। कहा गया है जो टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि ये जो बिल्डिंग होगी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके टॉप पर एंगल, यानी कि यहाँ से यहाँ एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहाँ से एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, तो यानी कि इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर एंगल होगा 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री है ना, और फिर कहा है बॉटम का जो एंगल बनेगा, यानी कि ये नीचे इसके बॉटम तक यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। टॉप पर देखिए, पहले का है टॉप पर 30 डिग्री का रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो टॉप पर 30 डिग्री का और बॉटम पर 45 डिग्री का। डन। यहाँ से ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये ऐसे। डन। ये दिया हुआ है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी कि हमें इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस करना है दोनों बिल्डिंग के बीच का फाइंड आउट। डन। तो अब यहाँ देखिए, ये जो लेंथ यहाँ से ये इसके पैरेलल,
तो यहाँ से ये 8 मीटर है, तो इसके पैरेलल जितना पोर्शन इस बिल्डिंग का आएगा वो भी तो 8 मीटर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 8 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो लाइन है, ये पॉइंट हमने मान लिया ए है, यहाँ से बी, सी, डी, ई, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो ये जो ए और क्यू है ये पैरेलल है ना इस लाइन के, ई बी के और डी सी के। तो यहाँ से एक लाइन जो ये इनको बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन, इसके अल्टरनेटिव एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे, यानी कि एंगल क्यू ए ई जो है 30 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल ए ई बी यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। और ऐसे ही इस लाइन पे सिर्फ यहाँ से ये देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये देखिए इस लाइन के अल्टरनेटिव एंगल्स, यहाँ से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये एंगल इस लाइन पर बना हुआ है ना, ये ऐसे इस लाइन पर है, तो इसका अल्टरनेटिव एंगल यहाँ पर होगा ये, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। डन। बस इसमें इतना ही समझना था। अब इस लाइन को इरेज कर देते हैं, अब इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है इस लाइन का। यहाँ से अब इसे सोल्व करना है हमें, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस में सोल्व करते आए हैं। हमें फाइंड आउट करनी है ए बी, फिर ए बी में बी सी ऐड कर देंगे, ए सी की कंप्लीट हाइट आ जाएगी, और यहाँ से हमें डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया हुआ है ई डी इक्वल्स टू 8 मीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई डी इक्वल हो जाएगा बी सी के, और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट, ये जो ए बी ई ट्रायंगल है, यहाँ से देखिए जो लेंथ है ई बी की वो इक्वल होगी डी सी के, क्योंकि यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ऊपर से होगा बिल्डिंग्स का। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिल्डिंग झुकी हुई है या बिल्डिंग ऐसे बनी हुई है झुकी हुई है, ऐसे हो सकती है क्या बिल्डिंग झुकी हुई? नहीं, बिल्डिंग सीधी ही होगी ना, बिल्कुल पैरेलल होगी एक दूसरे के। तो पैरेलल जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ई बी इक्वल होगा डी सी के। तो यहाँ से हम ई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, यानी कि ये उस ऊपर वाली ट्रायंगल में, यहाँ से ये ए बी और ई, इस ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है और बेस भी निकालना है। तो लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाय ई बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ से मैं इस लेंथ को ले रही हूँ h और यहाँ इसे x, यहाँ लिख देते हैं ई बी और डी सी इक्वल्स टू x, लेट कर लिया हमने, और लेट ए बी इक्वल्स टू h। तो यहाँ से ए बी को h बाय में ई बी x हो जाएगा इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x√3। डन। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब आगे करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी में परपेंडिकुलर बाय बेस वही ए सी डिवाइडेड बाय डी सी। और यहाँ देखिए ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, यानी कि h प्लस 8, ए सी जो होगा h प्लस 8 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू h थी और बी सी की वैल्यू 8 थी, इक्वल्स टू टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है। यहाँ से ए सी की वैल्यू h प्लस 8 डिवाइडेड बाई
डी सी की वैल्यू x होगी। यहाँ देखिए ई बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू एक्स था, तो यहाँ से x इक्वल्स टू टेंजेंट 45 1, तो यहाँ से x मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h प्लस 8 इक्वल्स टू x आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से देखिए h की वैल्यू x बाय अंडर रूट 3 है, तो यहाँ से h की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, x बाय अंडर रूट 3 प्लस 8 इक्वल्स टू x। डन। तो यहाँ से देखिए x है यहाँ से प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू x माइनस x अंडर रूट 3, एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 3x माइनस 1 नहीं x अंडर रूट 3 और इक्वल्स टू में 8 है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसे, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 और यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर देते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन अंडर रूट में है ना ये वैल्यू, तो अंडर रूट में हम वैल्यू को नहीं छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते, इसलिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, 8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन में जो नीचे निशान होता है उसे बदल देते हैं, यानी कि यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1, तो यहाँ से ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, 8 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 यानी कि 4 आ गया, तो यहाँ से देखिए 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3, देखिए अंडर रूट 3 के साथ 3 आ जाएगा, प्लस 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 3 प्लस अंडर रूट 3, देखिए 4 दोनों में था, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई किया, इसे अंदर मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 4 था मल्टीप्लाई में, या 4 अंडर रूट 3 एज इट इज़ यहाँ आ गया, 4 को कॉमन निकाल लिया, 3 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, x की वैल्यू आई है ना हमारे पास, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी कि ये DC की वैल्यू। हमें 2 बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था जो x लिया था हमने, और उसकी वैल्यू आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3। डन। अब हमें निकालनी है ये हाइट h, फिर उसमें AB को प्लस कर देंगे। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और फिर h की वैल्यू निकाल लेते हैं इन इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ जो ये फर्स्ट हमने किया था, यहाँ देखिए h निकालना है हमें, तो यहाँ से 8 माइनस x हो जाएगा ना, ये x माइनस 8 हो जाएगा। डन। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 3 प्लस अंडर रूट 3, ये x की वैल्यू थी, माइनस 8 आ गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 3 12 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 8। अब यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। देखिए 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस अंडर रूट 3 यानी कि अंडर रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, ये आ गई हमारे पास हाइट। यहाँ से जो h की x की वैल्यू यहाँ पुट की हमने
और फिर h की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। डन। अब जो क्वेश्चंस आपके ये आए हुए हैं 9th चैप्टर में, 8th चैप्टर में जो आपने पढ़ा था वही सब यूज़ हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ वर्ड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को डिस्टेंस निकालना है हमें, सिर्फ यहाँ से देखिए सिंपल क्वेश्चन था टॉप से बॉटम तक। अगर आपका फिगर ठीक है तो आपका आंसर ठीक होगा। डन। नेक्स्ट करते हैं 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, यानी कि एक ब्रिज है उसके किसी पॉइंट से, मान लीजिए ये ब्रिज है और इसके नीचे से कोई नदी बह रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि इस ब्रिज के किसी पॉइंट से जो रिवर का बैंक है, बैंक यहाँ पर बैंक जो आपके आस पड़ोस में बैंक वो नहीं है, ये किनारे की बात कर रहा है, यानी कि जो रिवर का किनारा है, यानी कि एक एंगल यहाँ पर इस नदी के किनारे पर यहाँ पर और दूसरा एंगल यहाँ पर ऐसे। डन। यानी कि हम बीच में कोई नदी बह रही है, यहाँ ऐसे कोई नदी है ये ब्रिज के नीचे से, और इस पे जो एंगल है यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री एंगल और यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बोला गया है कि इसके दोनों किनारों पर जो एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि इस पॉइंट से इस ब्रिज के ऊपर से देखने पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का, और इसके यहाँ से ऐसे देखने पर ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो वो एंगल बनेगा यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ़ द ब्रिज इज़ एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, और जो ये ब्रिज की हाइट है यानी कि बैंक से, यानी कि यहाँ से जो इसका पैरेलल ये जो हाइट है, ये बाकी लाइन इरेज कर देती हूँ, यहाँ से जो ये हाइट दे रखी है ब्रिज की और इस रिवर के यानी कि बैंक के लेवल की। अब नदी तो पता नहीं कितने नीचे तक बह रही है, लेकिन जो उसकी सतह है यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, इसके बीच यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिज तक की जो हाइट दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है हमें, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि हमें इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई निकालनी है, रिवर की चौड़ाई, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से पॉइंट पे नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। डन। तो यहाँ देखिए फिर से वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर, यानी कि 30 डिग्री दे रखा है, तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए ना एक लाइन के, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री और ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री। अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये जो एंगल ए था यहाँ से 30 डिग्री डी के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से बी के इक्वल हो जाएगा। डन। अब करते हैं ट्रायंगल, लेते हैं सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। ए सी की वैल्यू दी हुई है हमें 3 मीटर, बस। अब और हमें 2 ट्रायंगल बन गई हैं, ए सी डी और ए सी बी। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी में देखिए परपेंडिकुलर पता है हमें, ये पूरी हाइट निकालनी, ये पूरा डिस्टेंस निकालना है ना हमें, तो हम पहले डी सी यानी कि बेस ए सी डिवाइडेड बाय डी सी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ए सी की वैल्यू 3 है और डी सी की हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से डी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/√3, एक वैल्यू आ गई हमारे पास डी सी की 3/√3। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी में वैसे ही ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेंजेंट, और एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्री, ए सी की वैल्यू 3 है, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। डन।
BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और हमें वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी थी, DB की। DB किसके इक्वल होगा, DC प्लस BC के। DC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, और BC की वैल्यू 3। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो √3 + 1, ये क्या होगी, हाइट होगी, जो डिस्टेंस विड्थ है रिवर की वो हो जाएगी DB = 3 मल्टीप्लाई √3 + 1। डन। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।